श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सियाराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सूर्यभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, प्रतिदिन श्री बालाजी मंदिर होटल पर भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ आयोजन किया जा रहा है। आप सभी हमारे इस आयोजन व श्री बालाजी मंदिर होटल के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। वह भागवत, रामायण पाठ, हनुमान कथा करवाने हेतु या अपनी किसी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल हमने वाणी को अयोध्या कांड में विराम दिया था, उसी स्थान से आगे चलेंगे। सीता जी प्रभु रामचंद्र जी से वन जाने के लिए कह रही हैं कि प्रभु मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। समय मही त्राने तारु पल्लव दासी। पाए पलोटहि सब निशिदासी। बारे बारे मृद मूर्ति मोही। लागहि ताते बिहारी ने मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ने लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित्त विनिहारा। सेंगे बधूहि जिमि सके सियारा। मैं सुकुमारी नाते बन जोगू। तो बही उचित तप मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश या सियार नहीं दे सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसा वचन कठोर सुने जो ने हृदय विलेगान। तो प्रभु विषम वियोग
दुख से ही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है यह पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं सी यह बिकल भाई भारी, बचन वियोग ने सके संहारी। देखे दशा रघुपति जी जाना, हट राके नहीं राकहीं प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल है गईं। वह वचन की वियोग भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वह अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री राघनाथ जी अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक ने यहाँ रखने से प्राणों को न रखेंगी, अर्थात यह अपने प्राण गंवा देंगी। कहूँ कृपाले भाने को लेनाता, पर हरि सोच चलाऊं बनुगाता। नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेग करऊं बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर बिल्कुल भी नहीं है। तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहीं प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे माते पद आशीष पाई। वेग प्रजा दुख में टव आई, जानी निटर विसर नहीं जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा श्री सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा विद बाहोर की मोरी, देखूं ने मनोहर जोरी। सुदिन मुदरी तात कब होई, जानी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नित्य समय से मनोहर जोड़ी को फिर देखूंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन शुभ घड़ी कब आवेगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुकुड़ा फिर देखेंगी। बहोर बक्ष कही लालू कहू, रघुपति रघुवरु तात। कवहीं बोलाई लगाई ही हर सिनेर कहूँगात। हे तात, बतस कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लकिसन का तेरी में तारी, बचन ने आवे विकल भई भारी। राम प्रबोध की नहीं विदनाना,
समय हुसने हुने जाई बखाना। यह देखकर कि माता सने के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय सने वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाने की सासु पागो लागी, सुनहु माए में परम अभागी। सेवा समय देह बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास की पाम लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजा वे छो वे जाने छाड़ छो, करम कठिन कछे दोष न मोहू। सुने सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विद कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर स्यास व्याकुल है गई, उनकी दशा में किस प्रकार बखान करूं। बार ही बार लाई और ली नहीं, धर धीरज उसके आशीष दी नहीं। अचल हूँ आई बात तुम्हारा, जब लगी गंगे जमुने जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा स्वाग अचल रहे। सीत ही सासु आशीष सिक दी नहीं अनेक प्रकार, चले नहीं पादे पद में सिरुअत हित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षा दी। वह सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्य मन पाए, व्याकुल बिलख बदन उठुधाए। काम पे पुलक तन नैन सनीरा, गए चरण अत प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वह व्याकुल होकर उदास मुंह उठा कर दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं ने सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनु जलते काड़े। सोचे हृदय विद का होनी हारा, सब सुख सुकृत सिराने हमारा। वह कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो जाती है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब शौक
और पुण्य पूरा है गया। मोह कहूँ कहा कह बेरा गुनाता, रकहीं भवन की लही माता। राम बेलो के बांधो कर जोरे, दह गह सब सन तृणु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रहेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराऊं, समझो हृदय परिणाम उछाऊं। तब नीति में निपुण और शील सने सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिक्के सिर धर करहि शोभाए। ले हूँ लाभ तीनों जन्म कर, न तेरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी के शिक्षकों स्वामी की सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिये जाने सोनाऊं से के भाई, करहूं मात पित पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सुदनु नाई, राहु ब्रद मम दुख मन माई। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरण कमलों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तो मैं ले हूं साता, होई सबहि विद अवध अनाता। गोर पितु मात प्रजा परिवारू, सब कहूँ पर ही दोसाहूँ दो के भारू। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ है जावेगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं कराऊं सब कर पर तो सू, न तरुतात हों बड़े दोसु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सौ नृप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हितात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात असनीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी।
सियर बचन सुख गए कैसे, पर सत्य तुहीन तमारा सुजैसे। हे तात, ऐसे नीचे विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वह कैसे सूख गए, जैसे पालक के स्पर्श से कमल सूख जाता है। और तैरू ने आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम्हें, तजाऊं ते काहे बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दे नहीं मोही सिकन की गोसाई, लागे अगम अपने कदराई। नर वर धीर धर्म धोर धारी, निगम नीत कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाला है। मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला, मन मेरू की लही मराला। गोर पितुमाते न जानू काऊ, कहूँ सुभाऊ नाते पति आऊ। मैं तो प्रभु आपके सने में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जय लगी जगत सने सगाई, प्रीत प्रतीत निगम ने जोगाई। मोरे सवई एक तुम स्वामी,